लवलेश सर, एक दो इवेंट और फ्राइडे को हुए थे। इसमें एक बड़ा इवेंट था, सेबी की बोर्ड बैठक के ऊपर फैसला। इसमें कई सारी फैसले होते हुए दिखाई पड़े। अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार आपको फिर से सामने आपके मेंशन कर देता हूँ। सेबी ने अपने आईपीओ के जो नॉर्म्स हैं उनके अंदर बदलाव किया कि जो 5 लाख प्लस करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियां हैं उनको रियायत दी गई है थोड़ी सी। दूसरा, जो 5% मिनिमम बेच सकते थे वो 2.5% बेचेंगे। टाटा कैपिटल, जियो प्लेटफॉर्म जैसी जो कंपनियां हैं इनके आईपीओ को शायद इसका फायदा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बड़ी कंपनियों को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए 10 साल का नियम का समय मिलेगा। वैसे ही ऑलरेडी पीएसयूज के लिए तो एप्लीकेबल है ही। अब प्राइवेट पे इसका एक्सटेंशन शायद होता हुआ दिखाई पड़े गोइंग फॉरवर्ड। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियों को 15% का मिनिमम शेयर होल्डिंग को 5 साल में पूरा करना होगा। सो जो कंपनियों को आईपीओ लाके, जैसे हुंडई जैसी कंपनियां हैं जिनका मिनिमम शेयर होल्डिंग 82% है और इनकी मार्केट कैप ज्यादा है, तो इनके केस में इनको कुछ हद तक रिलीफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग 10 साल के अंदर पूरा करना होगा। तो इस तरह कुछ फेरबदल होते हुए दिखाई पड़े हैं। प्लस उन्होंने वीकली एक्सपायरी के ऊपर भी कुछ संकेत दिए कि जल्द फैसला कुछ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक कंसल्टेशन पेपर इसके ऊपर आने वाले समय में लिया जाएगा और ये गोइंग फॉरवर्ड शायद ट्रांसपेरेंसी के थ्रू यहाँ पर भी एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीसरे बड़े फैसले में उन्होंने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कुछ फैसला लिया है कि वक्त से पहले पैसे निकालने के ऊपर एग्जिट लोड के अंदर थोड़ा सा ईज ऑफ होगा। तो ये सब जो फेरबदल हो रहे हैं या जो भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, आप इसको लेकर कोई टेक रखते हो क्या? नहीं, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। पहली बात तो दो चीजें यहाँ पर काफी अच्छी है जो म्यूचुअल फंड के लिए उन्होंने रीट और आप बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के लिए जो वो दिया है। इसका बेनिफिट ऑब्वियसली लार्ज कैप या बड़ी कंपनियों को काफी कुछ मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। प्रोबेबली इट विल हेल्प इन मच मोर ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट एट द सेम टाइम। ये एनएससी जैसे स्टॉक जो अभी ग्रे मार्केट में आप देखे काफी टूटे हैं, उन जैसी कंपनीज के लिए अच्छा है। जो दूसरा पहलू था जो शॉर्ट टर्म में काफी कुछ इम्पैक्ट करेगा, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में दिखेगा, वो रहेगा वीकली ऑप्शंस का। और हो सकता है कि एक मंथली एक्सपायरी रहे, तो उसका इम्पैक्ट आपको बीएसई और एनएससी पे ही देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स पे। ऑब्वियसली ये जो बोर्ड बैठक का रिजल्ट है, जो स्टेप्स ली हैं, वो काफी कुछ लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से स्पेसिफिकली जो आईपीओ का रिलीफ है वो काफी अच्छा है। और जो चेंजेस है आप बोल सकते हैं कि ईयर वाइज जो चेंज करा है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए वो भी अच्छा है। एट द सेम टाइम जो वीकली ऑप्शंस का है, उससे हमको लगता है कि एक लिक्विडिटी स्पेसिफिकली हमको देखने को जो मिली है, एक रिड्यूस लिक्विडिटी इन ऑप्शंस, काफी कुछ और आगे जाके हिट होगी। उस मामले में हमको काफी कुछ नजर रखनी पड़ेगी स्पेसिफिकली ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है वो, कि वो शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा और वो थोड़ा धीरे धीरे डिटेरियोरेट होगा एंड स्मूदर आउट होगा। बाकी ये जो दूसरे एंकर इन्वेस्टमेंट आईपीओ और आरपीटी का जो थ्रेशोल्ड रिवैम्प करा, उनका तो डेफिनेटली बेनिफिट मार्केट को मिलेगा और लार्ज कैप स्टॉक्स जो बड़ी कंपनीज है उनको तो काफी कुछ मिलेगा। तो ये बीएससी के ऊपर किस हद तक रिलेवेंट रहेगा? क्योंकि ऑप्शंस का एक जैसे ही ड्राई होने की बातचीत हुई, बीएससी के शेयर ने एक गिरावट भी दिखाई। सो उसके आप उसको रिफरेंस में कैसे देख रहे हो सर? डेफिनेटली देखिए, जो लिक्विडिटी या आप बोल सकते हैं वॉल्यूम का एक प्ले होगा। अगर इस पे सीधी एक्शन लेती है, प्रोबेबली हो सकता है कि सिर्फ एक मंथली एक्सपायरी रहे, तो वो भी सिर्फ दो ब्रॉडर इंडेक्स हुआ तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स हो सकता है मैग्निफाई। काफी कुछ जो एक प्ले बीएससी और एनएससी के शेयर, बीएससी के शेयर में तो जो आ रहा था वो अब नहीं आएगा। कुछ एक वॉल्यूम ट्रिक करा था बीएससी ने इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, वो यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा बीएससी के शेयर को। और मुझे लगता है कि जो अपवर्ड ट्रेंड था वो फिलहाल तो एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि काफी कुछ इवेंट हो गए, जेन स्ट्रीट हुआ है और सेबी ने काफी कुछ वीकली एक्सपायरीज में चेंज करे, उसका इम्पैक्ट। और अब बोर्ड बैठक है और उस पर भी हम डिसीजन अभी देखेंगे कि सेबी क्या डिसीजन लेती है। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली बीएससी और एनएससी, बीएससी जो लिस्टेड है उस पर तो इम्पैक्ट करेगा ही, क्योंकि वो अभी भी मुझे लगता है कि जैसे बीएससी टेक्निकली बोलूं तो यहाँ से 10% और गिरना चाहिए, फिर हम और देखेंगे कि कहाँ तक के जाएगा। अभी 2200 के लेवल पर है, मुझे लगता है 2000 तक के। हमने पहले भी इस पे एक बार निवेशकों को कहा था कि आप थोड़ा सा सजग रहें, इसमें और गिरावट रहेगी। और अब ये न्यूज तो और इम्पैक्ट करेगी, तो मेरे ख्याल से बीएससी पे तो रहेगा। एलएससी में देखिए ग्रे मार्केट में 2400 रुपए का भाव था, वो स्टॉक में हम 20 से
टका की ग्रे मार्केट में देख रहे हैं कि वैल्यू डिटोरेटिव है, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट तो एनएससी और बीएससी के शेयर को कर ही रहा है।